हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कोटेक्स यूज़ करने वाले जो नेट बैंकिंग से विड्रॉल डिपॉज़िट ले रहे हैं, ख़ास तौर से उनके लिए होने वाला है। क्योंकि मैं भी नेट बैंकिंग से ही डिपॉज़िट और विड्रॉल ले रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। पेमेंट स्टक हो रहा है। नेट बैंकिंग में पेमेंट सक्सेसफुल शो कर रहा है, लेकिन अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे मेरे स्टार्टिंग में जब मैं आईडी शुरू किया था, कोटेक्स यूज़ करना शुरू किया था, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। तो स्टार्टिंग में मेरे विथड्रॉल्स तो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, सिर्फ़ डिपॉज़िट ही हो रहे थे क्योंकि लॉस हो रहा था। अभी अब थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िटेबल ट्रेड्स लेने लगा हूँ मैं, तो अभी विथड्रॉल कर रहा हूँ तो पेमेंट भी स्टक हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं मेरे ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि मेरी आईडी कोई नई आईडी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 पेजेस हैं मेरे ट्रांज़ैक्शंस। मैं आपको शो कर देता हूँ मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। और यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था इस टाइप की कोई मुझे वीडियो मिले, क्योंकि दूसरों को भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये सिर्फ़ मेरे साथ हो रहा है या फिर दूसरों के साथ भी हो रहा है। तो मेरे को कोई भी क्लियर वीडियो नहीं मिली। तो वीडियोज़ में ये बताते थे कि आपके पास अगर कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट है या फिर करूर वैश्य बैंक का या फिर कोई जो कि इंडियन बैंक्स हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट या फिर एचडीएफसी बैंक अकाउंट जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेरा अकाउंट तो आईसीआईसीआई बैंक का है, तो इसमें भी मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम पेमेंट स्टक होने के बाद क्या हो रहा है बोल के मेरे को कोई वीडियो नहीं मिली, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को एक क्लियर वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पेमेंट स्टक हुए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो मैंने छोड़ दिया। देखिए, मैंने 1000 रुपीज़ का विड्रॉल डाला था, तो ये सब डिटेल्स उन्होंने माँगे, तो मैंने डिटेल्स सारे दिए और इसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला। वो लोग क्या माँग रहे थे कि बैंक की तरफ से लेटर लेके आके सबमिट करने के लिए सील और सिग्नेचर से। तो उसके बाद यहाँ पे 4000 रुपए का विड्रॉल और ये भी पेमेंट स्टक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे एक ये 9700 रुपीज़ का 31st को मैंने डाला था रिक्वेस्ट, तो उनका 15 तारीख का तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने वो टिकट क्लोज़ कर दिया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एक है जो कि 1050 का मैंने डाला, तो उनसे सारे डिटेल्स मैंने स्टेटमेंट सारा कुछ दिया और यूटीआर नंबर उन्होंने दे दिया और ये कहा कि बैंक से जाके एक ऑफ़िशियल लेटर लेके आओ। यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं पॉज़ करके। तो मैंने बैंक से बात किया, तो बैंक वाले माँग रहे थे कि किस नंबर से ट्रांज़ैक्शन हुआ है, डेट और टाइम, ब्रांच और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, जो उन्होंने बोल दिया वही है। क्योंकि अगर बैंक से हमें लेटर नहीं मिला सील और सिग्नेचर के साथ और उसमें क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि अकाउंट में पैसे आए नहीं आए। तो मैंने बैंक गया और ट्राई किया, वो लोग देने से मना कर दिए। तो मैंने स्टेटमेंट सब भेजा, तो आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि आपके अकाउंट के ऊपर अगर बैलेंस नहीं आया है, तो हम लोगों को ऑफ़िशियल लेटर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने इसको भी क्लोज़ कर दिया, ये भी मेरा पैसे नहीं आए। तो फिर उसके बाद 2-3 ऐसे हो गए, तो अभी लास्ट ये फाइनल जो है 11,000 मेरे स्टक हो गए। ये 1 जुलाई को मैंने रिक्वेस्ट डाला था,
11,000 के लिए। और ये मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि कोटेक्स हमारे साथ क्या कर रहा है। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत कर ली है अभी तक। देखेंगे आगे भी क्या होता है, कहाँ तक पहुँचता है। 11,000 का मैंने डाला फर्स्ट जून को, और 9 तारीख को मैंने 8 या 9 दिन के बाद में ही टिकट क्रिएट करने का टाइम मिलता है। तो मैंने डाला और स्टेटमेंट भी डाल दिया, और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल प्रोवाइडर को भेज रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने यूटीआर नंबर दे दिया, और यूटीआर नंबर चेक कराओ बैंक से, सेम वही पहले वाला। और अगर नहीं मिल रहा है ये यूटीआर नंबर से, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो उसका हमें क्लियरली सील और सिग्नेचर के साथ में हमें बैंक की तरफ से चाहिए। तो मैंने बैंक से जब कहा तो फिर उन्होंने ये सब डिटेल्स मांगे, डेट, अमाउंट और ट्रांजैक्शन मोड, यूटीआर नंबर, ये सब। तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजे उन्हें। तो फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ये फ़ोटो सब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग दूसरे कस्टमर का, किसी का ऐसे भेजे थे कि ऐसे लेटर लेके आओ। तो फिर उसके बाद मैं बैंक में गया, फिर बहुत सारे 3-4 बैंक में जाने के बाद मुझे कोई एक बैंक से मुझे मिला लेटर। तो मैंने लेटर सबमिट कर दिया, यूटीआर नंबर बिलो लेटर फ्रॉम बैंक बोल के मैंने उनको भेज दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट भेजो, तो मैंने स्टेटमेंट भी भेज दिया। तो फिर उसके बाद जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उनको उन्होंने फिर से भेज दिया। तो उसके बाद फिर 27 डेज़ हो गए बोल के मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने वेट करने के लिए कहा, फिर अपडेट। तो फिर वेट किया। आफ्टर रीचेकिंग उन्होंने मैसेज किया, रीचेकिंग प्रोवाइडर अगेन कंफर्म दैट दिस पेमेंट वाज सक्सेसफुल, कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये यूटीआर नंबर है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको लिखा, तो उन्होंने कहा कि एक और बार बैंक से चेक कराओ, ये सक्सेसफुल हो गया है। फिर उसके बाद मैंने गया, बैंक पे गया, सेकंड टाइम बैंक ने कंफर्म किया बोल के मैंने फिर एक बार लेटर लेके आया। बहुत बड़ी मुश्किल से लेटर मिलता है ये लेटर मिलता नहीं, फिर भी मैंने ट्राई किया। ये क्योंकि सारे लोगों को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जितना हो सके मैंने उतना मेहनत कर दिया। तो फिर उसके बाद उनसे बोला कि 2 मंथ्स हो गए हैं, तो उन्होंने वेट करने के लिए बोला। तो फिर उसके बाद मैंने मैसेज कर रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सिर्फ वेट करने के लिए बोल रहे हैं सिर्फ। तो उसके बाद मेरा आई नीड टू क्रिएट, एक और मेरा पेमेंट स्टक हो गया है, एक और पेमेंट मेरा स्टक हो गया, वो भी आपको बताता हूँ मैं। तो उसका मेरे को टिकट और बनाने के लिए ये टिकट को क्लोज़ करना होगा। तो उनको कहा कि, तो वो सिर्फ वेट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको कौन-सा एक और पेमेंट स्टक हो गया है, ये भी बताता हूँ आज। ट्रांज़ैक्शंस, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने 40,000 का डिपॉज़िट किया, तो 50,000 मैंने विथड्रॉ किए, ये अमाउंट तो मेरा आ गया। ये जो 53,319 रुपीस वाला जो अ, विथड्रॉल के लिए डाला, ये पेमेंट मेरा स्टक हो गया है। यहाँ पे सक्सीड आ गया है, लेकिन ये मेरा अभी तक अकाउंट पे आया नहीं है। तो आप लोग भी बच के रहिए। ये हम लोग कोटक पे इतना भरोसा करके इतना बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से विथड्रॉल स्टक हो रहे हैं। अभी ये मेरा 11,000 का क्लियर होगा या नहीं होगा पता नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अपडेट भी देता रहूँगा, क्या होता है फाइनल यहाँ पे जाके। तो अभी ठीक है गाइज़, आप लोग नेट बैंकिंग से तो बच जाइए। कोशिश करिए कि बाइनेंस से यूज़ करो। बाइनेंस तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैं एक दूसरी आईडी क्रिएट करूँगा दूसरे प्रोफ़ाइल से, जब तक ये अमाउंट्स मेरे रिलीज़ होते हैं या नहीं होते पता नहीं। 11,000 का तो अटक गया है। अभी ये 53 जो थाउज़ेंड का मैंने बताया, वो वाला भी मैं चेक कर लेता हूँ, वो वाला भी आएगा नहीं आएगा, मैं आप लोगों को अपडेट्स दूँगा। कोटक की तरफ से पेमेंट का इश्यू ऐसे आ रहा है, और उनका जो कस्टमर सपोर्ट है
वो बिल्कुल बेकार है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। देखेंगे क्या होता है, कहाँ तक जाता है, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, मैं बताऊँगा आपको। अगर मेरे पास जानकारी है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।